Hi everyone, in today's video we are going to learn 40 UNESCO World Heritage Sites in India. If you are preparing for any competitive exam, this video is very helpful for you. बस आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना है, फिर आपको 40 के 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में वो याद हो जाएंगी. ओके, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं आखिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं. तो कुछ जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो पुराने टाइम से बने हुए हैं, अब उनका टाइम के साथ साथ अब वो धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं. ओके, तो यूनेस्को ऐसे साइट्स को सर्च करती है, ऐसे नेशनल पार्क को सर्च करती है, उनको कंजर्वेशन देती है, अपना पैसा खर्च करेगी, अपना कंजर्वेशन देगी. तो ऐसी जो साइट्स होती हैं जो यूनेस्को इनको अपने अंदर ले लेता है कंजर्व करने के लिए, इन्हीं को क्या कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहा जाता है. ठीक है, अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये. कब इसको फाउंड किया गया? 16 नवंबर 1945 को. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस, फ्रांस में. डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे अजौले हैं. ठीक है, कैसे हमें याद रखना है यूनेस्को कब फाउंड हुआ था. अब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन की बात हो रही है, तो यूनाइट रह के एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की कौन बातें करता है, कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट करता है पढ़ाई लिखाई के लिए? तो आपके पिताजी. तो पिताजी से रिलेट करना है आपको. पिताजी 45. ठीक है, तो पिताजी 45. तो कब इसको फाउंड किया गया? 45 में. कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में. ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे अजौले. कैसे याद रखना है? यूनेस्को लिखा है ना, तो नेस्को यानी कि नेस कॉफ़ी. ओके, तो नेस कॉफ़ी हम कब पीते हैं? बिल्कुल सुबह सुबह पीते हैं ना, फ्रेशनेस के लिए. तो ऊ जाले में सुबह सुबह, तो ओ जिले. ओके, सो आद्रे अजौले जो है कौन है? इसकी डायरेक्टर जनरल है. एंड द कन्वेंशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972. ओके, सो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया था 1972 में. ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बेहतरी के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया. कब एक्सेप्ट किया? बेहतर यानी कि 1972 में. ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. तो प्रेजेंट में देयर आर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 7 आर नेचुरल एंड 32 कल्चरल एंड 1 मिक्स साइट. यानी कि वर्तमान में भारत के पास जो 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसमें से 7 है प्राकृतिक, 32 है सांस्कृतिक और 1 है मिश्रित स्थल. अब मिश्रित स्थल यानी कि जो मिक्स साइट है उसका मतलब क्या हो गया कि वो जो नेचुरल साइट है वो कल्चरल में भी आता है और नेचुरल में भी आता है. तो कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है. ठीक है, याद रखना है आपको. तो अब चलते हैं हेरिटेज साइट्स की तरफ. तो फर्स्ट है अजंता केव्स यानी कि अजंता की गुफाएं, एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं, आगरा फोर्ट, ताजमहल. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इनको एक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि इनको एक साथ 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया था. ओके, सबसे पहले क्या है? अजंता की गुफाएं हैं. कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, पता ही होगा आपको. एलोरा की केव्स, ये भी महाराष्ट्र में. आगरा फोर्ट आगरा में, ताजमहल आगरा में. ये सारे बहुत फेमस हैं. तो हमें मेनली इसके सन याद रखना है कि किस सन में किसको इंक्लूड किया गया. अब यहाँ पे अजंता की गुफाएं की बात हो रही है, तो गुफाओं को ना और ज़्यादा तराशा गया. एलोरा की गुफाएं, इन्हें भी और ज़्यादा तराशा गया है. आगरा का जो फोर्ट है और ताजमहल जो है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा सुंदर नक्काशी करके तराशा करके बनाया गया है. यानी कि ये जो चारों जो है ना चीज़ें, केव है और ये जो महल है, इन्हें तराश के बनाया गया है. तराश. ठीक है, तो तराश से लेट करना है हमें. तराश 83. सो 1983, तो 83 83. ठीक है, तो आपको ना जो ट्रिक्स समझने के लिए आपको हिंदी में भी जो सन है उसको पता होना चाहिए. काउंटिंग आपको हिंदी में भी आनी चाहिए, तो आप इजीली रिलेट करके याद रख पाएंगे. ठीक है, अब तिरासा, तो 83, तो 1983 में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया था. ठीक है, नेक्स्ट है सन टेम्पल एंड महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट, यानी कि महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह. इनको इंक्लूड किया गया है हेरिटेज साइट्स में 1984 में. सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है, जानते होंगे आप लोग. महाबलीपुरम कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है. कैसे हमें याद रखना है? क्या लिखा है ना? 84. तो 84 यानी कि 84. तो 84 से हमें रिलेट करना है 84 यानी कि चौड़ा सीना. ठीक है, तो चौड़ा सीना, सीना चौड़ा करके कौन खड़ा रहता है? महाबली हनुमान खड़े रहते हैं, है ना. उन्होंने अपना सीने को चौड़ा करके राम जी और सीता जी की फोटो दिखाई थी. तो क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम यानी कि हनुमान जी कैसे हैं? उनका बिल्कुल चौड़ा सीना है. और सन जो है हमारा सूरज, वो भी बिल्कुल चौड़ा सीना करके खड़ा रहता है ना, कि आ जाओ मेरे पास, मैं देख किसी को घुसने नहीं दूंगा अपने अंदर, है ना. सन से कितनी हीट निकलती है. यानी कि जो सन टेम्पल है और महाबलीपुरम जो है, ये दोनों कैसे हैं? चौड़ा सीना करके खड़े रहते हैं. तो चौड़ा सीना यानी कि 84. सो 1984 में इन दोनों को इंक्लूड किया गया था. ठीक है,
नेक्स्ट 7th काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इन तीनों को इंक्लूड किया गया था 1985 में। ओके, काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। मानस कहाँ पे है? असम में है। कैसे याद रखना है? अब यहाँ पे 85 लिखा है ना, तो 85 यानी कि 85, तो 85 को हमें लेट करना है भूत 50। ठीक है, तो अगर भूत 50 कौन दिखेगा फिर? तो भूत 50 किसको दिखेंगे? मानस यानी कि मानव को दिखेंगे, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब जब भूत 50 दिख गए तो किसको बुलाया जाएगा भगाने के लिए? केवल देव को बुलाया जाएगा या तो काजी को बुलाया जाएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड केवलादेव नेशनल पार्क कब इंक्लूड किया गया इनको? 1985 में विद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ खुजराहो, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी एंड फतेहपुर सीकरी, और इन चारों को इंक्लूड किया गया था 1986 में। ओके, गोवा का चर्च कहाँ है? गोवा में। मॉन्यूमेंट्स ऑफ खुजराहो मध्य प्रदेश में। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी है कर्नाटका में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। कैसे याद रखना है? यहाँ क्या लिखा है ना, 86 86, तो कैसे रिलेट करना है हमें? 8 और 6, तो 8 से हो जाएगा 8 और 6 से छुड़ाना, तो हाथ को छुड़ाना। ठीक है, तो हमें इसको रिलेट करना है ना, हाथ को छुड़ाना। अब यहाँ पे ना गो लिखा है, गो, तो कोई अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसके पास से हाथ छुड़ा के भाग जाओगे, गो हो जाओगे। तो हाथ छुड़ाना, तो 8 और छुड़ाना, तो 8 6 तो 86 हो जाएगा। ठीक है, अब मॉन्यूमेंट्स ऑफ खुजराहो लिखा है, तो आप किसी का हाथ पकड़ के जा रहे हो, अचानक आपके हाथ में खुजली मचने लगी ना, तो आप क्या करोगे? उसका हाथ तो छुड़ा दोगे, तो हाथ छुड़ा तो 8 हाथ, छुड़ा से 6, सो 84 यानी कि 86। ओके, नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो हाथ छुड़ा के खूब डांस करोगे, है ना। अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तो हाथ छुड़ा के खूब डांस करोगे। तो छुरा के, तो फिर क्या हो जाएगा? छुरा के 84 86। ओके, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। और जब हम फतेह हो जाते हैं ना, जब हमें फतेह करनी रहती है किसी चीज़ की, रियल में अपनी लाइफ में किसी चीज़ पे हम फतेह करना चाहते हैं, तो भाई घर वालों का हाथ तो छुड़ाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो छुड़ाना 86, तो क्या हो जाएगा फिर से? 1986। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंटा केव, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, पटकादल मॉन्यूमेंट्स यानी कि पटकादल में स्मारकों का समूह, एंड सुंदरवन नेशनल पार्क, तो इन्हें इंक्लूड किया गया था 1987 में। कैसे याद रखना है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 87, तो 87 से हमें रिलेट करना है सत्ता। तो जब किसी को सत्ता मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा, तो वो भाई फेंटा पिएगा। फेंटा कब पिएगा? जब उसको सत्ता मिल जाएगी। तो फेंटा एलिफेंटा। ओके, सो एलिफेंटा केव्स को कब इंक्लूड किया गया? 1987 में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, तो जब सत्ता मिल गई तो पार्टी कर रहे हैं, छोला खा रहे हैं, तो छोला चोला, तो चोला टेम्पल्स। ओके, पटकादल में स्मारकों का समूह, अब सत्ता मिल गई तो फिर क्या कर रहे हैं? खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं ना, एंजॉयमेंट के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं, तो पटाखे, तो पटकादल। ठीक है, सुंदर सुंदर फिर जगह घूमेंगे, तो सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ पे है फिर? वेस्ट बंगाल में। कब इंक्लूड किया गया? 1987 में। ठीक है, सो एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, पटकादल मॉन्यूमेंट्स एंड सुंदरवन नेशनल पार्क, इन चारों को इंक्लूड किया गया था कब? 1987 में। ओके, 18 है नंदा देवी एंड वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों ही उत्तराखंड के हैं, इसलिए इनको साथ में इंक्लूड किया गया है। बट नंदा देवी को 1988 में इंक्लूड किया गया एंड वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में। कैसे याद रखना है? नंदा देवी लिखा है ना, तो नंदा देवी यानी कि निंदा, तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं? हट हट, तो हट हट, तो यानी कि 8 8। ओके, सो 1988 हो जाएगा। फूलों की घाटी लिखा है ना, तो फूल हम किसको चढ़ाते हैं? देव को भी चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। कहाँ पे? उनके फीट पे। तो कैसे याद रखना है आपको? उनके फीट यानी कि 2 फीट पे, तो 2 से 2 याद रखना है, फीट यानी कि पाँव 5। ठीक है, तो 2025 तो होगा नहीं ना, 1925 है, तो क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। ठीक है, सो 2005 में इंक्लूड किया गया फूलों की घाटी को। कहाँ के हैं दोनों? उत्तराखंड के। राइट, नेक्स्ट है 19 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, यानी कि सांची में बौद्ध धर्म, और इसको इंक्लूड किया गया था 1989 में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब सांची की बात हो रही है ना, यानी कि सच, तो आप किसी से कह रहे हो अरे सच बोल, क्या बात है, सच बोल, अब वो इतना हट में है कि वो सच नहीं बोल रहा, तो हट नहीं चलेगा, नहीं हट नहीं, तो बस कैसे याद रखना है आपको? नहीं से 9, हट नहीं, तो 8 और 9। ठीक है, नहीं हट नहीं, तो 1989 हो जाएगा। ठीक है, सो 1989 में इंक्लूड किया गया सांची में बौद्ध स्मारक को। ओके, नेक्स्ट है 20 हुमायूं का टॉम एंड कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, और इसको इंक्लूड किया गया है 1993 में। कहाँ पे है दोनों? दिल्ली में है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, कुतुब मीनार की बात हो रही है और उसके स्मारक, तो कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, तो अगर आपको कुतुब मीनार देखना है ना, तो 9 नॉट ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। 9 नॉट ट्री
चाहिए आपको कुतुब मीनार तक पहुंचने के लिए। तो 993 यानी कि 993। ओके, सो 993 में इंक्लूड किया गया हुमायूं के टॉम को भी एंड कुतुब मीनार को भी। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 22 माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पर्वतीय रेलवे। ठीक है, तो भारत के जो पर्वत में जो रेलवे बने हैं जैसे कि दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, शिमला, तो इनको अलग अलग टाइम पे इंक्लूड किया गया। तो 1999 में इंक्लूड किया गया दार्जिलिंग को, 2005 में नीलगिरी तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन को, 2008 में कालका शिमला का। ठीक है, अब पर्वतीय रेलवे की बात हो रही है इंडियन की, तो कैसे याद रखना है, सबसे पहले है दार्जिलिंग। ठीक है, तो अब पर्वत पे अगर किसी को कहा जाए कि आपको रेल चलानी है ना, तो पर्वत पे रेल चलाने के नाम से ही वो क्या है, डर जाएगा। तो क्या कहेगा, नो 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 नो, मैं नहीं चला पाऊंगा। तो नो नो से याद रखना है आपको 99, सो 1999। ठीक है, अब नीलगिरी तमिलनाडु कैसे याद रखना है, नीलगिरी के फूल होते हैं ना, पहाड़ों पे ही मिलते हैं। तो कहाँ चढ़ेंगे, पाँव में चढ़ेंगे, किसके, 2 पाँव में चढ़ेंगे। तो ये भी कैसे हो जाएगा, 2005 में इसको भी इंक्लूड किया गया। अगला है कालका शिमला, हिमाचल प्रदेश, और इसको इंक्लूड किया गया 2008 में। कैसे याद रखना है ना, कालका लिखा ना, तो कालका को जब आप हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कालका। तो ये वाला शेप और ये वाला शेप दोनों कैसा है ना, 8 बनाना है ना, तो 8 यानी कि 2008। ठीक है, सो 2008 में कालका शिमला को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर, यानी कि महाबोधि टेम्पल, और इसको इंक्लूड किया गया है 2002 में। अब महाबोधि से कैसे रिलेट करना है, महाबुद्धि, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा कम बुद्धि है, महाबुद्धि है, तो वो 20 की जगह ना 02 लिख दे रहा है, यानी कि इतनी महान बुद्धि है कि 20 की जगह 02 लिख दे रहा है। तो 20 की जगह 02 यानी कि 2002, सो 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। अब भीमबेटका के रॉक शेल्टर को इंक्लूड किया गया 2003 में। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका लिखा है ना, तो आप देखो ना, भीम 3 एक जैसा लग रहा है ना, तो अब अगर आप 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, तो ये बिल्कुल राइम नहीं लग रहा भीम के साथ। तो भीम 3, तो क्या हो जाएगा, 2003। ठीक है, सो 2003 में भीमबेटका के रॉक शेल्टर को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड चंपानर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, इससे इंक्लूड किया गया 2004 में। कहाँ के हैं ये, महाराष्ट्र एंड गुजरात के। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे छात्र लिखा है ना, तो छात्र जो है वो किसके साथ बाहर जाते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ, है ना। तो जो छात्र होते हैं आपस में यार दोस्ती तो होते हैं, तो यार से याद रखना है आपको, यार 400, 2004 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की बात हो रही, तो चंपा पार्क में जा रही है किसके साथ, अपने यार दोस्तों के साथ। तो यार से फिर क्या हो जाएगा, 2004। ठीक है, सो 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि लाल किला परिसर, और इसको इंक्लूड किया 2007 में। कैसे याद रखना है, लाल किले की बात हो रही है, कहाँ पे है ये, दिल्ली में। तो लाल लिखा है ना, तो लाल, तो दोनों एक साथ है ना, तो ला और ला दोनों कैसे हैं, एक साथ हैं। तो ठीक है, अभी तक जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना, तो आपको एक साथ ये देखने को नहीं मिलेगा। बस ला और ला दोनों कैसे हैं, साथ में लिखे हुए हैं। तो 7 से क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जंतर और मंतर। जंतर और मंतर को इंक्लूड किया गया 2010 में। कैसे याद रखना है, जंतर और मंतर किया, जादू किया, और 20 का 10 बना दिया। तो 2010 में इंक्लूड किया गया जंतर मंतर को। कहाँ पे है ये, दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट को इंक्लूड किया गया है 2012 में। तो पश्चिमी घाट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सभी आते हैं पश्चिमी घाट के अंदर। अब इसको 2012 में इंक्लूड किया गया ना। कैसे याद रखना है, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट बेस्ट। तो सबसे बेस्ट डेज कब होते हैं, 12th क्लास के बेस्ट डेज होते हैं। सो 2012 यानी कि 2012 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 30 राजस्थान हिल फोर्ट्स, यानी कि राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको इंक्लूड किया गया 2013 में। कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो किले हैं। अब राजस्थान के जो फोर्ट है ना, अब मेनली आपको फोर्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। कैसे होते हैं, आड़े तेरे होते हैं। तो आड़े तेरे तेरे यानी कि 2013। ठीक है, रानी की वाव यानी कि द क्वीन स्टेपवेल, रानी की वाव, रानी की बावड़ी कब इंक्लूड किया गया, 2014 में। कहाँ पे है, गुजरात में। अब ये रानी की वाव कौन से नोट पे इसका पिक्चर बना हुआ है, तो 100 रुपीज़ के नोट पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता भी होगा, याद रखना है आपको। अब रानी की वाव की बात हो रही है ना, और अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इन दोनों को ही 2014 में इंक्लूड किया गया। अब ग्रेट हिमालय पे जो चढ़ जाएगा ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, यानी कि उसका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है ना। तो फॉर्च्यून यानी कि 14। ठीक है, तो 2014 में। अब रानी की वाव, तो रानी अगर किसी चीज़ को यानी कि किसी को अगर वाव बोल देगी,
तो उस इंसान के लिए वो भी कैसा होगा, उस कहेगा वाओ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, रानी ने मुझे वाओ कहा। तो किस्मत, फॉर्च्यून, तो ये भी कब इंक्लूड किया गया, 2014 में। ओके, सो रानी की वाव, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, बोथ आर इंक्लूडेड इन 2014। नेक्स्ट इज नालंदा, और नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, इसको इंक्लूड किया गया 2016 में। कहाँ पे है ये, बिहार में। अब नालंदा की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है हमें कि नालंदा यानी कि नालायक। अब जो बच्चे नालायक होते हैं ना, तो बहुत स्लो काम करते हैं, तो स्लो 16, तो 2016 हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसको इंक्लूड किया गया 2016 में। कहाँ पे है ये, सिक्किम में। अब काजीरंगा की बात हो रही है ना, तो खाजी से रिलेट करना है आपको, खाजी जी यानी कि जंग। तो जब दिमाग में जंग लग जाएगी ना, तो दिमाग बिल्कुल स्लोली काम करने लगता है। कहते हैं ना, अरे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, लग रहा है दिमाग में जंग लग गई है, बिल्कुल माइंड स्लो हो गया है। स्लो 16, तो 2016 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूसियर यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ में है। तो ले कार्बूसियर का स्थापत्यकार आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, इसे इंक्लूड किया गया है 2016 में। किसकी बात हो रही ना, कार्बूसियर। ठीक है, तो कार को जब लोग बार बार शेयर करके चलाएंगे, तो कार्बूशियर से रिलेट करना है ना, कार शेयर। तो कार में कई सारे आपके फ्रेंड्स बैठे हैं और कार को बार बार शेयर करके चला रहे हैं, तो कार स्लो चलेगी ना, फिर तो आप स्लोली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। तो स्लो 2016, तो 2016 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसको इंक्लूड किया गया 2017 में। अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ना, अहमदाबाद की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट स्टेट बना है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट है। दूसरा है जयपुर पिंक सिटी, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो अहमदाबाद से याद रखना है आपको अहम, तो जिसके अंदर अहम आ जाएगा ना, तो उसके लिए भाई फिर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा खुद से ही। तो खतरा 17, तो 2017 में इंक्लूड किया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 37 विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल, यानी कि मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को 2018 में इंक्लूड किया गया। कहाँ पे है ये, मुंबई में। अब किसकी बात हो रही है, मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेंबल। तो जो ये आर्ट है ना, इसको असेंबल किया गया, तो आपको रिलेट करना है असेंबल से। ठीक है, तो असेंबल हम तब करते हैं जब कुछ पार्ट्स खटारा हो जाते हैं, तो खटारा से रिलेट करना है आपको, खटारा 18, सो 2018 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पिंक सिटी, इससे इंक्लूड किया गया 2019 में। कहाँ पे है ये, जयपुर में। तो जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं, जानते हैं आप लोग। तो बस यहाँ पे पूर लिखा है, तो पूर से रिलेट करना है पुअर। ओके, तो जयपुर में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं दिखेगा जो पुअर होगा, तो एक नहीं तो 2019 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 एंड 40, तो ये पिछले साल इनको 2021 में इंक्लूड किया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल एंड धौलावीरा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर लिखा है ना, तो रामप्पा यानी कि राम और अप्पा, तो माँ और अप्पा ऐसे लेट करना है। तो हमारे जो राम और अप्पा यानी कि माँ और अप्पा होते हैं, ईश्वर की तरह होते हैं ना, तो वो हमें प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो किस 2021 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धौलावीरा हड़प्पा शहर। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, धौलावीरा, धौला धौ यानी कि दो समझ में आ रहा है ना, और वीरा यानी कि दो वीर लोग हैं, तो दो वीर यानी कि क्या है, ये ट्विन है, तो ट्विन 21, सो 2021 में लास्ट में इंक्लूड किया गया है धौलावीरा। तो 40वां स्थल कौन सा बना है, धौलावीरा बना है, जो एक हड़प्पा का इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, कहाँ पे है ये, गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको 39 एंड 40। ठीक है, इन दोनों को ही 2021 में इंक्लूड किया गया है, राइट। ओके, अब जो नेचुरल साइट्स इंक्लूड की गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की, वो हैं ये 7: ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवलादेव, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी, सुंदरवन नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि कौन सा कंट्री फर्स्ट नंबर पे है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड इज इटली विथ 58 यूनेस्को साइट्स। ओके, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे स्पेन, फिफ्थ पे है फ्रांस एंड सिक्स पे है अपना इंडिया विथ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे है इटली विथ 58 यूनेस्को साइट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसे हम देख लेते हैं जो रिसेंटली एसएससी में पूछे गए थे रिलेटेड टू हेरिटेज साइट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश टॉम इज इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इल्तुतमिश का मकबरा किस विश्व विरासत स्थल में है, कौन से हेरिटेज साइट में है, तो कौन से में है, कुतुब मीनार में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन फॉर ऑलमोस्ट 600 ईयर्स। तो लगभग 600 वर्षों के लिए छोड़े जाने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था, मे भी आपके एनुअल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1818। ठीक है,
तो सांची को 600 वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया था। फिर 1818 में इसकी फिर से खोज की गई, और किसने इसकी खोज की? जनरल टेलर ने की। ठीक है, तो सांची अच्छी, तो अच्छे से टेलर ने सिलाई की फिर से। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। तो जनरल टेलर ने 1818 एडी में, यानी कि एनो डोमी में इसको फिर से खोजा गया, और फिर इसको 1989 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट खास महल एंड शीश महल हैव बीन बिल्ट। तो खास महल एंड शीश महल को निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आगरा फोर्ट में। ठीक है, तो खास महल, शीश महल किसके अंदर आते हैं? आगरा फोर्ट के अंदर आते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, वो सारे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एंड आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।